ज्यूस यानी यहूदी। आज पूरी दुनिया में यहूदी 14 मिलियन है, पर इनकी इतिहास के बारे में चर्चा करें तो इनका इतिहास तकरीबन 3000 साल पुराना है। यह मूल निवासी तो इजराइल के जेरूसलम के ही हैं, पर जेरूसलम में जब भी किसी रूलर का शासनकाल आया है, ज्यूस का शोषण हुआ और उन्हें अपने देश छोड़कर यूरोप की तरफ भागना पड़ा। लेकिन उन्हें अपने देश में वापस लौटने की उम्मीद हमेशा रहती थी। फिर आता है वर्ल्ड वार फर्स्ट, जब पूरी दुनिया आपस में उलझी हुई थी और यही सही मौका था ज्यूस को अपने लिए एक नेशन पाने का। 1914 में वर्ल्ड वार फर्स्ट होता है। जर्मनी और ब्रिटेन के बीच घमासान युद्ध होता है। इस समय मिडिल ईस्ट के देशों पर ओटोमन एम्पायर रूल कर रहा था। ओटोमन एम्पायर ने जर्मनी का साथ दिया, इसलिए ब्रिटेन को भी अपने लिए एक टीम की जरूरत थी। इसमें ब्रिटेन का साथ दिया अमेरिका और यूएसएसआर ने। ब्रिटेन ने खुलकर यूएस और यूएसएसआर में रहने वाले ज्यूस के लिए एक फ्रीडम नेशन का स्थापना की घोषणा करता है। इसके लिए दुनिया भर में रहने वाले ज्यूस ने वर्ल्ड वार फर्स्ट में ब्रिटेन का साथ दिया। लड़ाइयाँ भी लड़ी और लाखों की संख्या में ज्यूस सोल्जर शहीद भी हुए। देखिए, वर्ल्ड वार फर्स्ट लड़ने से ज्यूस को दो फायदे हुए। पहला, एक तो उनको फ्रीडम नेशन मिला और दूसरा उनके सैनिक तैयार हो गए। ब्रिटेन के खर्चे पर उनके लिए एक सेना तैयार हो गया और वर्ल्ड वार खत्म हुआ। इसमें जर्मनी की हार हुई, ओटोमन एम्पायर खत्म हो गया और ओटोमन एम्पायर के कुछ क्षेत्रों पर जैसे जेरूसलम, कतर, फिलिस्तीन, ओमान, इन सारे खित्तों पर ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया। सबको लग रहा था कि ज्यूस ने अंग्रेजों का साथ दिया है तो ब्रिटेन कुछ न कुछ तो करेगा ही। जीतने के बाद यूरोप में भागे हुए ज्यूस को वापस फिलिस्तीन बुलाने लगा। फिलिस्तीन के अंदर अरबिक मुस्लिमों की पॉपुलेशन ज्यादा थी, लेकिन आने के बाद ज्यूस भी कुछ एरिया पकड़कर रहने लगे। ज्यूस की फाइनेंशियल हेल्प ज्यूस की एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होती थी, जिससे ज्यूस फिलिस्तीन में आकर जमीन खरीद कर रहने लगी। फिलिस्तीन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना अधिकार किया, तब फिलिस्तीन में अरबिक मुस्लिमों की संख्या 4.7 लाख थी। ज्यूस सिर्फ 25,000 थे, लेकिन एक साल के भीतर ज्यूस की संख्या बढ़कर 3 गुना से भी अधिक हो गई, यानी 85,000 हो चुका था। एक तरफ ब्रिटिश अरबिक देशों से कह रहा था कि ये लोग वहाँ शांति चाहते हैं और दूसरी तरफ ज्यूस को फिलिस्तीन में लाकर बसा रहा था। 1922 में ब्रिटिश की एक एविडेंस मिला तो पता चला कि ब्रिटेन सब जानबूझकर कर रहा है, फूट डालो और राज करो वाली नीति अपना रहा था। दूसरी तरफ ज्यूस के पास कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि हिटलर ने अपने समय में लगभग 60 लाख से अधिक यहूदियों की हत्या करवा चुका था, तो ज्यूस के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। धीरे धीरे सारे ज्यूस फिलिस्तीन में इकट्ठा हुए और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिलिस्तीन में ही एक हिस्सा ज्यूस को इसराइल दे दिया और जेरूसलम का धार्मिक और विवादित हिस्सा यूएन अपने अंडर ले लेता है।